आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज मुंबई में, उससे पहले अब मुंबई पहुंचकर पीएम मोदी ने NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स के नए कैंपस का उद्घाटन किया। ये सेबी का शैक्षणिक संस्थान है जो मुंबई के पाताल नगर में बनाया गया है। हालांकि NISM की अभिवाशी और नवी मुंबई में भी ब्रांचेज हैं। नया NISM संस्थान 70 एकड़ में फैला है, जहां 5000 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था है। इस कैंपस को बनाने में 400 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सेबी चेयरमैन UK सिन्हा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा है कि सेबी को फंड जुटाने के नए तरीके खोजने चाहिए, ऐसे तरीके जिससे किसानों को फायदा पहुंचे। Our stock markets need to raise capital in innovative ways for projects in agriculture. Our commodity markets must become useful to our farmers, not just avenues for speculation. People say that derivatives can be used by farmers for reducing the risks. But in practice, hardly any farmer in India is using derivatives. That is the fact. Unless and until we make the commodity market directly useful to farmers, they are just a costly ornament in our economy, not a useful tool. This government has introduced e-NAM, the Electronic National Agriculture Market. SEBI should work for closer linkage between spot markets like e-NAM and derivatives markets to benefit farmers. और NISM के नए कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार छोटे राजनीतिक फायदे के लिए देश के अर्थव्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। पीएम ने कहा कि नोटबंदी भी ऐसा ही कदम है, कुछ तकलीफ हुई है लेकिन आगे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आलोचकों ने भी सरकार की तारीफ की है। Demonetization has stopped a fast-moving car. Our critics too have acknowledged the speed of our progress. Let me make one thing very clear. This government will continue to follow sound and prudent economic policies. We will not shy away from taking difficult decisions if those decisions are in the interest of the country. एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी IT के रडार पर हैं। इनकम टैक्स विभाग ने प्राधिकरण के करीब 2 दर्जन अधिकारियों के बैंक खातों की डिटेल मांगी है। नोटबंदी के बाद अधिकारियों ने काली कमाई से सोने की ईंटें खरीदी हैं और यादव सिंह के समय में ये तैनात रहे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी भी IT के रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारी IT के रडार पर हैं। अमित चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अमित, और क्या जानकारी, कौन है ये अधिकारी और कहां पर इनकी तैनाती? देखिए, यादव सिंह के समय में जो नोएडा प्राधिकरण में अधिकारी तैनात रहे और खास तौर पर इसके साथ में जो या इसके नीचे काम करने वाले जो अधिकारी थे, यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण के करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे अधिकारी इनकम टैक्स के रडार पर आए हैं जिन लोगों ने कुछ दूसरे लोगों के नाम से बैंक अकाउंट खोल रखे थे। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने अपने करीबियों के नाम या अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के नाम पर कुछ खाते खोलकर उनमें पैसा एडजस्ट किया हुआ था और जैसे ही नोटबंदी हुई तो उन खातों से उस पैसे को निकालकर सोने की ईंट या सोने उसके जो आभूषण है वो खरीदे। कई अधिकारियों ने डायमंड भी खरीदे। तो इस तमाम जानकारी पर कई ज्वेलरों के यहाँ इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा था, तो वहीं से इनकम टैक्स को जानकारी मिली कि कई अधिकारी प्राधिकरण के जो पैसे को खपाने के लिए सोना खरीद रहे हैं। उसी पर यह कार्रवाई की गई है और करीब 24 अधिकारियों के बैंक खातों की डिटेल इनकम टैक्स विभाग ने ले ली है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि कई और भी ऐसे अधिकारी हैं जो इनकम टैक्स के रडार पर आ सकते हैं। फिलहाल इन 24 अधिकारियों को लेकर जो इनकम टैक्स है उसकी जांच जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 24 अधिकारी हैं जो रडार पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाकेदार कमाई की है। खबरों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन
29 करोड़ 78 लाख रुपए की कमाई की है। शुरू से ही इस फिल्म की तुलना सलमान खान की सुल्तान से की जा रही थी। माना जा रहा था कि यह फिल्म सुल्तान के पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुल्तान ने पहले और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।